नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस्पायर एजुकेशन में। देखिए, CBSE की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जो कि क्लास 10th और 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं उनका जो पैटर्न है अब वो पूरी तरह से बदल दिया गया है। पिछले 2 सालों से आप देख रहे हैं कि जो क्लास 10th के एग्ज़ाम हैं वो बिना कंडक्ट कराए उनको छात्रों को प्रमोट कर दिया जा रहा है और इस बार 12th के छात्रों को भी बिना एग्ज़ाम के प्रमोट कर दिया गया। ऐसे में एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो है वह धीरे धीरे ख़राब होता जा रहा है। इसको लेकर CBSE बहुत चिंतित था। इसी क्रम में CBSE ने अपना नया एग्ज़ाम पैटर्न जारी कर दिया है और यह एग्ज़ाम पैटर्न जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनसे संबंधित है और यह क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने आगामी एग्ज़ाम के लिए, यानी जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th और 12th के, उसके लिए आप किस तरह से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और इसमें मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए, CBSE का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें बदलाव कर दिया गया है और यह जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है आप सबके लिए होने वाला है। तो सबसे पहला जो बदलाव है वो देखिए कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पर आपको कई बातें ध्यान रखनी है, जैसे कि इस बार का जो सिलेबस है इसको 2 टर्म में भी डिवाइड कर दिया गया है और ये जो 50% जो एग्ज़ाम होगा वह टर्म 1 में होगा और जो 50% बचे हुए सिलेबस होंगे उनका एग्ज़ाम टर्म 2 में होगा। तो यह 2 टर्म में एग्ज़ाम को बांट दिया गया है, टर्म 1 टर्म 2। ठीक, दूसरी बात यह है कि जो पिछले साल की तरह इस सत्र 2021-22 के लिए भी पाठ्यक्रम को घटाया जाएगा, यानी जो सिलेबस है वो पिछले साल जैसे कम कर दिया गया था उसी तरह इस साल भी 2021-22 में भी कम कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं जो स्कूल है वो चल नहीं रहा है, प्रॉपर अच्छे तरीके से स्कूल चल नहीं रहे हैं और ऑनलाइन एजुकेशन ही चल रहा है। तो ऐसे में जो 2021 और 22 का जो सिलेबस है उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है। इसके अलावा बात की जाए अगली न्यूज़, तो कह रहा है कि आंतरिक मूल्यांकन, प्रैक्टिकल परीक्षाएं और प्रोजेक्ट वर्क और ज़्यादा भरोसेमंद व मान्य बनाने की कोशिश की जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो इंटरनल असेसमेंट होता है जिसमें प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, ये सब चीज़ों का वेटेज जो है दिया जाएगा और ये सब जितने भी कंडक्ट कराए जाएंगे स्कूल के द्वारा इनका भी पूरी तरह से वेटेज यूज किया जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि जो क्लास 9th 10th का आंतरिक मूल्यांकन 3 पीरियोडिक टेस्टों, छात्रों के ज्ञान, प्रोजेक्ट वर्क आदि के आधार पर किया जाएगा। इसका मतलब जो 9th और 10th का जो इंटरनल असेसमेंट है वो 3 टेस्ट, उनके 3 टेस्ट होंगे और जो स्टूडेंट हैं उनके जो नॉलेज के हिसाब से, अब इसके लिए हो सकता है कि वो ऑनलाइन वाइबा या फिर अगर स्कूल चल रहे होंगे तो एक वाइबा वगैरह कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक, और प्रोजेक्ट वर्क जो कराया जाएगा उसके आधार पर उनका इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा। इसी तरह 11th और 12th के जो बच्चे होंगे उनका जो आंतरिक मूल्यांकन है यानी इंटरनल असेसमेंट, वो टॉपिक, यूनिट टेस्ट वगैरह होंगे, प्रैक्टिकल होगा, प्रोजेक्ट होगा, इसके आधार पर उनका इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि जो स्कूलों को सभी छात्रों का प्रोफाइल तैयार करना होगा और यह प्रोफाइल जो होगा वो डिजिटल फॉर्मेट में तैयार किया जाएगा। यह स्कूल के द्वारा तैयार किया जाएगा और डिजिटल फॉर्मेट में तैयार होगा। आगे लिखा हुआ है कि जो आंतरिक मूल्यांकन के मार्क्स होंगे वो CBSE पोर्टल पर अपलोड करने के लिए स्कूलों को पोर्टल की सुविधा दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो आपके मार्क्स होंगे जो स्कूल के द्वारा दिया जाएगा वह स्कूल CBSE के जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर देगा और फिर CBSE उसको डिक्लेयर करेगा। अब देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो देखिए कह रहा है कि जो टर्म 1 के एग्ज़ाम है ये नवंबर-दिसंबर में कराए जाएंगे। नवंबर-दिसंबर के समय में जब भी थोड़ा सिचुएशन सही होगा तो नवंबर-दिसंबर में ये एग्ज़ाम कराया जाएंगे और ये एग्ज़ाम जो होगा वो 90 मिनट का होगा। 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का ये पेपर होगा और इस पेपर में केवल MCQ क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, तो जो नवंबर-दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें केवल MCQ ही आएगा, कोई लॉन्ग क्वेश्चन, कोई शॉर्ट क्वेश्चन, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, केवल MCQ होगा। इसी तरह अगर बात करें टर्म 2 की, जो कि मार्च-अप्रैल के समय में कराया जाएगा बोर्ड के द्वारा, यह पेपर जो होगा यह इसमें जो है शॉर्ट, लॉन्ग
और MCQ, केस स्टडी, सभी तरह के मिक्स क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे टर्म 2 में। और यह जो पेपर होगा यह 2 घंटे का होगा। ठीक, अब इसमें भी कुछ सिचुएशन दिया हुआ है जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। जैसे कि पहला इसका एक सिचुएशन ये है कि अगर मान लीजिए ऐसा हो कि आपका मार्च अप्रैल का जो कोरोना का पीरियड ज़्यादा रहा, कोरोना उसमें थोड़ा एक्टिव रहा, सिचुएशन सही नहीं रहे, तो जो आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होंगे उनकी वेटेज को बढ़ा दिया जाएगा और सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम की वेटेज को कम कर दिया जाएगा। इसी तरह लिखा हुआ है कि यदि नवंबर दिसंबर में टर्म 1 परीक्षा के दौरान हालात ऐसे रहे कि स्कूल पूरी तरह बंद हो तो टर्म 1 की MCQ परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में छात्र अपने घर से ही दे सकेंगे। इसका मतलब यह है कि जो मान लीजिए कि ऐसा हो कि जो नवंबर दिसंबर में कोरोना अपने पीक पर रहा, क्योंकि थर्ड वेव भी आने वाली है, तो हो सकता है कि ऐसा ना हो कि नवंबर दिसंबर में भी स्कूल ना खुले। और अगर ऐसा होगा तो जो MCQ पेपर होंगे वो आपको अपने घर से ही ऑनलाइन मोड से देने होंगे। ठीक, फिर इस क्या होगा कि ये जो टर्म 1 के वेटेज है इनको थोड़ा कम कर दिया जाएगा और टर्म 2 के वेटेज को बढ़ा दिया जाएगा। टर्म 2 यानी जो मार्च अप्रैल में पेपर होने वाले हैं उनके वेटेज को थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा। अभी दोनों के वेटेज बराबर बराबर है, यानी टर्म 1 का भी वेटेज 50% है और टर्म 2 का भी वेटेज 50% है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से दोनों के वेटेज में कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अगर मान लीजिए टर्म 2 के जो परीक्षाएँ होंगी वह परीक्षा केंद्र पर ही आयोजित की जाएंगी, यानी मार्च अप्रैल के जो एग्ज़ाम होंगे टर्म 2 के वो परीक्षा केंद्र पर ही होंगे। ठीक, अगर आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम घर से हुए तो टर्म 2 के सिचुएशन ठीक रही तो स्कूल से हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि टर्म 2 की परीक्षा के दौरान यानी मार्च अप्रैल 2022 में हालात ऐसे रहे कि स्कूल भी पूरी तरह से बंद हो तो टर्म 1 की परीक्षा के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार कर दिया जाएगा। यानी कि जैसा मैंने अभी बताया कि वेटेज को कम ज़्यादा किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके टर्म 2 के समय यानी मार्च अप्रैल के समय स्कूल कॉलेज नहीं खुले तो फिर टर्म 1 के जो एग्ज़ाम होंगे उनके आधार पर आपको नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही परीक्षाओं के दौरान स्कूल कॉलेज बंद रहे तो फिर क्या होगा, तो फिर ऐसे में आपको घर से ही परीक्षाएं देनी होंगी। ठीक, और जो इंटरनल असेसमेंट होगा, प्रैक्टिकल होगा, प्रोजेक्ट होगा और टर्म 1 और टर्म 2 की थ्योरी का जो पेपर होगा उसी के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार कर दिया जाएगा। और जो टर्म 1 और टर्म 2 के एग्ज़ाम होंगे वो ऑनलाइन ही मोड से होंगे। अगर कोरोना का जो महामारी है वो कम नहीं हुआ तब ये सिचुएशन फॉलो किया जाएगा। तो इसको एक बार और हम लोग थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि यहाँ पर 4 केस दिया हुआ है। पहला वो केस है जब आपका पेंडेमिक ख़त्म हो जाए यानी महामारी ख़त्म हो गई तो फिर आपके जो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही एग्ज़ाम स्कूल से कराए जाएंगे। टर्म 1 में MCQ आएगा जो कि 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का होगा और टर्म 2 में आपके थ्योरी बेस्ड एग्ज़ाम होंगे जो सब्जेक्टिव पेपर होंगे जिसमें केस स्टडी और जो है लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, MCQ सब कुछ मिक्स टाइप का पेपर होगा टर्म 2 का और यह 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक, इसी तरह ये पहला सिचुएशन हो गया। दूसरे सिचुएशन की अगर बात करें तो मान लीजिए ऐसा सिचुएशन रहा कि जो है नवंबर दिसंबर में स्कूल आपके जो है नहीं खुल पाए। ठीक, तो फिर आपका जो टर्म 2 का वेटेज होगा वह बढ़ा दिया जाएगा और टर्म 2 का एग्ज़ाम सेंटर पर होगा और उसके वेटेज को बढ़ाकर उसी के आधार पर नंबर आपको दे दिया जाएगा। ठीक, और जो टर्म 1 के एग्ज़ाम होंगे वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करा दिए जाएंगे। तीसरा सिचुएशन ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए ऐसा सिचुएशन आ गया कि जो मार्च अप्रैल यानी टर्म 2 के एग्ज़ाम के समय में कोरोना की महामारी रही तो ऐसे में होगा क्या कि जो टर्म 1 के एग्ज़ाम होंगे उनके वेटेज को बढ़ा दिया जाएगा और उसी के आधार पर आपको नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, और चौथी बात हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा सिचुएशन हो गया कि कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल एंड बोर्ड कंडक्टेड टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्ज़ाम टेकन बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम होम। ऐसा कह रहा है कि मान लीजिए कि जो पहले टर्म और दूसरे टर्म
के दौरान स्कूल कॉलेज नहीं खुले तो दोनों ही एग्ज़ाम आपके घर से होंगे और दोनों ही एग्ज़ाम में जो आपको नंबर मिलेगा उस नंबर में आपका इंटरनल असेसमेंट का, प्रैक्टिकल का, प्रोजेक्ट का, इन सब का नंबर जोड़कर आपको एक एवरेज मार्किंग के हिसाब से टोटल नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यह कुछ एक नया पैटर्न फॉलो किया गया है, यानी कुल मिला जुलाकर ये कहा जा सकता है कि इस बार परीक्षाएं कैंसिल नहीं होंगी। जो अभी तक आपने देखा 2 सालों में कि जो 10th और 12th के एग्ज़ाम हैं वो कैंसिल कर दिए जा रहे थे और उनको जो है एक तरह से प्रमोट कर दिया जा रहा था, लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होगा। आपको परीक्षाएं देनी होंगी, चाहे वो भले ही घर से ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन एग्ज़ाम तो आपको देना होगा। इसी तरह अब आपको क्या करना है, आपने कैसी तैयारी करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि कॉन्सेप्ट लर्निंग पर ध्यान देना है, क्योंकि जो आपके नवंबर दिसंबर के एग्ज़ाम होने वाले हैं वो MCQ एग्ज़ाम होंगे और MCQ एग्ज़ाम में आपको कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि अगर आपने डीप स्टडी नहीं की होगी तो आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे और आप MCQ का आंसर नहीं दे पाएंगे। उसी तरह अगले क्रम में देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको MCQ सॉल्व करना है, यानी आप जब भी कोई चैप्टर पढ़िए तो उससे रिलेटेड जितने भी MCQ हो सकते हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ आप सॉल्व कीजिए। अगली बात है कि अपना एक नोट्स बनाइए और नोट्स इस तरह से बनाइए जिसमें जो मेन पॉइंट हैं, जो आपके चैप्टर के की फैक्टर्स हैं, उनको आप नोट कीजिए अपने कॉपी में, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो आप उनको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लें और आपका जो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। अगली बात है कि रीड NCERT बुक। देखिए, CBSE जो भी पेपर बनाता है वो NCERT के बुक के हिसाब से बनाता है, तो आप साइड में जितनी भी बुक पढ़ रहे हैं वो सब बुक आप पढ़ते रहिए, लेकिन आप NCERT बुक ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि NCERT बुक से ही आपके ज़्यादातर MCQ बनेंगे और NCERT के हिसाब से ही CBSE अपना पेपर सेट करता है। तो अगली बात क्या करना है आपको? अगला बात ये करना है कि आपको मुझे जो है फॉलो करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम पर या आप मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या आप मुझसे टीचमेंट ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप मेरी लाइव क्लास भी ले सकते हैं और मैं वहाँ पर जो है क्लास 11th और 12th कॉमर्स के लिए जो है आपको ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, तो आप वहाँ मुझसे जुड़ सकते हैं और अपनी जो है तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। वहाँ पर मैं अब एक नए स्टडी पैटर्न के साथ आपके साथ जुड़ूंगा और नए एग्ज़ाम करिकुलम के साथ मैं आगे पढ़ाई कराऊंगा। तो आप मुझसे टीचमेंट ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप जगह जगह अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।